गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लेखक परिचय और सारांश को पढ़ा था। अब हम लोग उसी लेसन नाखून क्यों बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सारा क्वेश्चन बिल्कुल ही मजेदार तरीके से आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लें, जिससे आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में कुछ ज्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिरोशिमा कहाँ है। पहला क्वेश्चन क्या है, हिरोशिमा कहाँ है, कहाँ पे है, जापान में। हिरोशिमा कहाँ पे है, हिरोशिमा जापान में। दूसरा है, कौन सी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। देखिए अशोक के फूल, ये भी तो इनका रचना है। माट इसको बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी इनका रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इसकी रचना है। माटी की मूरत, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है, यानी आंसर हो गया हमारा बी। पहला का आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा के लेखन नहीं है। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं है, मतलब किस विधा में लेखन नहीं किया। किस विधा में लेखन, हिंदी, सॉरी कहानी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो चैप्टर है इसको लिखने वाले कौन है, निबंधकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। मनुष्य की जो है, मनुष्य की मनुष्यता क्या है, यही है कि सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ये कौन बोले थे, गौतम बुद्ध। ठीक है, अब देखिए क्या, नकधर मनुष्य, नकधर मतलब नाखून वाला मनुष्य, आज किस पर भरोसा कर रहा है। नाखून नकधर मनुष्य जो है आज अब नाखून भरोसा नहीं कर रहा है, अब समय परिवर्तन हो गया, बम पर भरोसा कर रहा है। कौन बम पर, एटम बम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, मतलब सभी जो है पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा है कालिदास ने। ठीक है, सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। ठीक है, अब देखिए आर्यों के पास क्या था, तो आर्यों के पास लोहे के अस्त्र भी थे, घोड़े भी थे, मिट्टी का घर भी था, यानी हो जाएगा इसका ऑप्शन इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन जो मानव थे उनका प्रमुख शस्त्र क्या था, उनका प्राचीन अस्त्र था नाखून। क्या था, नाखून। ठीक है, अब देखिए क्या, द्विवेदी जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। हम लोगों ने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अशोक के फूल। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में निश्चित रूप से रहेगा कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, अशोक के फूल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अल्तक का अर्थ क्या होता है। अल्तक का अर्थ होता है अलता, अलता ना जिसे मतलब पेड़ वगैरह रंगते हैं, वही होता है अलता। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है, नख से, यानी नाखून से। नाखून में इस प्रकार का डिजाइन वगैरह बनाया जाता था। अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइप का फैशन। अब देखिए क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की, किस विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास जो है आपको कामसूत्र में मिलता है। ठीक है,
आप देखिए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी, कब और कहां हुई थी? तो 1979 में। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है। अशोक के फूल आपको हम बता दिए थे पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अशोक के फूल किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हुए थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है पद्म भूषण को पुरस्कार कब मिला था? 1957 में मिला था। अशोक के फूल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एक्स्ट्रा टाइप कर दिया क्या? इसकी रचना है अशोक के फूल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हुए थे? कब हुए थे? 1957। कुछ क्वेश्चन एक दो बार टाइप कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी उपाधि ली थी? कौन सी उपाधि मिला था उनको? उनको मिला था ज्योतिषाचार्य का। ठीक है, सारा तो ऑब्जेक्टिव जो है जब बनेगा तो सब एक्सप्लेनेशन तो पढ़ाई दी, वो देख लेंगे आप, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? संपादन है। ठीक है। नख जो है, नाखून, किसका प्रतीक है? ये पशुता का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन है, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं का राजा से इंद्र को संबोधित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? मनुष्य का जो आइडियल है, आदर्श है, कौन नहीं बन सकती? कौन नहीं बन सकती? बंदरिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? छोटा जो नाखून है उसको कौन पसंद करते थे? दक्षिणात्य। ठीक है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग? गौड़ देश के लोग। ठीक है, गौड़ देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नख क्या करते थे? पसंद करते थे। आगे देखिए क्या, महाभारत क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। महाभारत क्या है? पुराण है। सिक्कत का अर्थ क्या होता है? सिक्कत का अर्थ होता है मोम। ठीक है, किन्हीं को कहीं कोई दिक्कत? कहीं भी दिक्कत है तो आपको पूछ सकते हैं। आप सभी जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। आप देखिए, कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो है वात्स्यायन की रचना है। ठीक है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने चैप्टर में किसी को क्या कहा है? निर्लज अपराधी। तो किसे कहा है? नाखून को कहा है। किसे कहा है? नाखून को। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? नाखून के उभरते के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नख किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। इस प्रकार हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से ऑब्जेक्टिव को ही पढ़ लिया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।